टेस्ट, ओके, जो हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, यस यस। ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस है, रवि एंड हिज ब्रदर, आप you have to select any one from this, is और are, जैसे इस सेंटेंस में भी दो वर्ड्स हैं, you have to select one of the words, रवि मैम, रवि के बाद क्या लिखी है? and Ravi and his brother, रवि एंड हिज ब्रदर। is या are में से एक सेलेक्ट करना है, प्लेइंग क्रिकेट। अभी आंसर मेरे को मत बताना, जब मैं सारा ये कर लोगे तुम तब आंसर बताना सबकी। मैम ये क्या है? अच्छा, प्लेइंग क्रिकेट। ओ मैम मैं लिखूं? हाँ लिखो, बस चाहे आंसर लिख लो अपने पास, किसका क्या आंसर होएगा तो मुझे सिर्फ आंसर बता देना, ऐसा भी तो कर मैम सकते। तो मैम बट दिख तो रहा है, डोंट डज नॉट दोनों दिख रहा है। मैं कह रही हूँ इनमें से कोई एक चूज करना है जो इस सेंटेंस में सही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सही फिट होएगा इस सेंटेंस में, तो आपको मैम सेलेक्ट करना है। तो मैम लिख के क्या करूंगा मैम? दोनों में इसको एक बता दूंगा। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि चाहे लिखो मत, मुझे आंसर बता देना दोनों में से एक, ठीक है। ओके ओके। इतने करते रहो, अपने पास लिखते रहो आंसर। और अपना वीडियो ऑन रखो। Ankit does not. Ankit do not. Ankit do not like to play. Does not. Either of you has stolen my मैम पेन। ओ पेन लिखा है। यू मैम, यू के बाद क्या लिखी है? यू। योर, ये यू, नो नो मैम, योर यस। योर ट्राउजर्स। ओ ट्राउजर मैम मीन्स? ट्राउजर मीन्स आपका जो ये पैंट होती है यस। उसको ट्राउजर कहते हैं, ओ ठीक है, जो पैंट पहनते हो। ओ योर ट्राउजर आर ऑन द टॉप शेल्फ। शेल, ट्राउजर यस। Mr. Pandey as well as मिस्टर पांडे एज वेल एज हिज फैमिली, इज या आर? मैम
अभी रुको, मेरे को सारे क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर मैं तुम्हें 10 मिनट्स दूंगी कि तुम्हें ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो अभी बस 10 मिनट्स रुको। मैम लिखते जा रहा हूँ मैम आंसर तब हाँ तो लिखते जाओ, चाहे मैं कह रही हूँ पेज टर्न करने से मुझे मना मत करना, क्योंकि आई विल गिव यू टाइम टू कंप्लीट दी टेस्ट, ठीक है? ओके मैम, फर्स्ट वाला मैम बाद में दिखा दीजिएगा। हाँ मैं अभी टर्न कर दूंगी ये, जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूंगी। राधिका। मैम राधिमा किसी का नाम है ना मैम? राधिमा सिंह। रिद्धिमा, वेरी रिद्धिमा, वेल। रिद्धिमा सिंह या सिंह, वेरी वेल। हाँ रिद्धिमा किसी लड़की का नाम है। द बुक इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स, वी मीन्स नो मैम। अभिषेक के बाद क्या लिखी है? एंड। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म। हम्म। Abhishek and his friend meet. Abhishek and his friend meet. Yeah, meets daily in the restaurant. हम्म। Meet या meet. अब ये तुम्हें अभी बता देना जब कब पीछे टर्न करना है, पीछे वाले शीट पे मैं करूँ? फर्स्ट वाला कर दीजिए। नहीं नहीं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। ठीक है मैं रुक रही हूँ, जाइए। तुम बता देना। सिंग। मैम हम्म। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, फर्स्ट पेज पे टर्न कर। अभी करती हूँ।
Oh, ये था हेलो मैम कंप्लीटेड कंप्लीटेड ओके, एक सेकंड रुकना। चलो फर्स्ट बताओ, फर्स्ट का आर आर। ओके एक सेकंड। फर्स्ट का आर। सेकंड का डज नॉट डज नॉट। either of you have हैव। and next is are आर। correct है अभी मैं बताऊंगी सारे, अभी तुम बताओ। my family belongs to Madhya Pradesh बिलोंग किस पे? Mr. Pandey as well as his family are Ridhima Singh. सिंह। Yes. Uh, takes. टेक्स। Next is eats ईट्स। and meets. मीट्स। ओके, चलो अब देखते हैं तुम्हारे कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट ही होना चाहिए. रवि एंड हिज ब्रदर आर प्लेइंग क्रिकेट। करेक्ट। नेक्स्ट, Yes. अंकित does not like to play basketball. Right. Next, either of you have stolen my pen. Either of you, एक की बात हो रही है, either of you कि कोई भी एक, तो यहाँ पे has आना था. Oh no. तो ये वाला wrong है. मैम Third, पहले हेलो मैम मैं पहले हैज ही लिखा था, फिर हमको लगा इधर वाले में मैंने तुम्हें इतनी बार बताया हुआ, इधर वाला मतलब सिंगल की बात हो रही है, सिंगुलर आना है वहां पे, तो आपको हैज यूज करना था. नेक्स्ट, योर ट्राउजर्स आर ऑन द टॉप शेल्फ. ये आ रही होगा. आर करेक्ट. माय फैमिली बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश. राइट. नेक्स्ट, मिस्टर पांडे as well as his family
ये पता नहीं। एज वेल एज में इज आता है। एज वेल एज वाले वर्ड्स थे ना, एज वेल एज, और भी दो तीन थे, उनमें मैम याद कर रहा, सिंगुलर मैम आएगा, याद नहीं उसमें है। सिंगुलर आएगा। ओह तो ये नो। वाला रॉन्ग है। तो रिधिमा, जब भी हम ये रिधिमा सिंग नहीं होता, जो हम ये तुम वो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें एस या फिर ईएस, तो इसमें सिंग्स आना था। मैम बट सिंग होना चाहिए शायद मैम। सिंग्स आएगा इसके अंदर, क्योंकि वर्ब ओह। जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो भी हमें देखना है कि उस टेंस में कैसे लिखते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ पे एस ये वाला आता, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द बुक इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स टेक्स about 3 hours to read, ये सही है। नेक्स्ट, वी ईट्स डिनर नहीं होता, वी ईट डिनर, ईट्स वर्ड होता ही नहीं है, ईट का होता है एट मैम वी मतलब कई सारे, नहीं या नहीं वी मतलब, हाँ, बी वी मतलब कई मतलब सारे हैं, कई सारे हैं, यस, लेकिन यस मतलब अगर कई। कई सारे हैं लेकिन ईट्स वर्ड नहीं होता, इसका फॉर्म क्या होते हैं, ईट एट ईटन। ओह नो। तो यहाँ पे आना था वी ईट, वी ईट, तो ये वाला भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, अभिषेक एंड हिज फ्रेंड्स मीट मीट्स डेली इन दी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे मीट आएगा, वो मीट्स नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा इसमें। लगा है। ठीक है, तो अब कितने रॉन्ग है, 5 सही है एक, दो, मैम, तीन, 5। 4, 5, 5 सही है और 5 गलत है, 10 में से 5। 5 मार्क। अभी इसका ना सब्जेक्ट वर्ब, अब जब हमारी परसों क्लास होगी इसका दोबारा टेस्ट होगा फिर से, ठीक है, ओके दोबारा होएगा टेस्ट। अब तुम मेरे को और टॉपिक बताओ अपने इसमें, अब कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं ग्रामर में आज। मैम, 1 सेकेंड मैम, बुक लेके आते हैं। हाँ ले आओ। ग्रामर, हाँ, ग्रामर कंपटीशन। मैम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमने पढ़े थे। यस पढ़े थे, सॉरी सॉरी। हाँ, ये हमने वर्ब्स की उसमें पढ़े थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। यस यस, सॉरी सॉरी। हम्म एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ चुके हैं शायद। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे पहले पढ़ा था। यस। और बताओ। मैम प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ते हैं, चलो। यस। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, मैम याद नहीं बस पूरा। जो वर्ड्स के आगे लगते हैं, जो वर्ड, और सफिक्स यस, किसे कहते हैं, जो वर्ड्स जो के मैम पीछे। लास्ट में लगते हैं, मैम याद आ गया। हाँ, जो लास्ट में लगते हैं, ठीक है। हाँ प्रीफिक्स
अभी तुम्हारे ये क्या कहते हैं प्रांजल, तुम्हारा एनरोलमेंट तुमने कितना क्लासेस का किया है? मैम एनरोलमेंट मतलब तुमने जो एडमिशन लिया है यहाँ SSSI में, वो कितने क्लासेस का लिया है? मैम शायद 20 क्लासेस मैम, ना 15 क्लासेस किए होंगे 16, शायद मुझे बता रहे थे 16 क्लासेस। मैम। तो मैम मार्च से शुरू हुआ था मैम, फरवरी से। हाँ, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है अभी तुम्हारी क्लास को, अभी पता नहीं, खैर मैंने भी देखा नहीं है। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया है। अभी तुम्हारे ये बताओ, तुम्हारे स्कूल कब से ओपन होने वाले हैं? स्कूल ओपन हो चुके हैं? यस हो गया। तो तुम अभी कितने 5th क्लास में जा रहे हो? 6 6th में कब से जा रहे हो? 6th का क्लास कब से शुरू हुई? मैम अब शुरू हो गया। कब से हुआ स्कूल? मैम 1 ही 2 दिन हुआ शुरू हुआ। अच्छा, शुरू हो गई ये 6th क्लास? यस मंडे को हुआ था मैम। अच्छा, मंडे को हुआ था। अच्छा, आज ट्यूसडे है तो मतलब कल ही गए होगे। मैम यस कल और आज। अच्छा, कल और आज। ओके। फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, अभी तुम्हारे पापा मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हारी जो लिटरेचर वाली बुक है उसके बारे में भी मेरे को बता देंगे कि तुम्हें किससे पढ़ाना है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि तुम्हें वो पढ़ाना है लिटरेचर या नहीं पढ़ाना, या तुम्हें आगे क्लासेस करनी है तो लिटरेचर की बुक मेरे को उसका PDF या कुछ भेज देंगे इंस्टीट्यूट को, या बता देंगे कौन सी बुक है, ताकि मैं नेट पे देख लूं अगर लिटरेचर भी पढ़ना है तो, क्योंकि मैम हम ग्रामर ही बता कर रहे हैं ना। देंगे। हाँ। मैम बता देंगे, तब गुलमोहर है। हाँ, तो बता देना इंग्लिश की कौन सी बुक है, और वो इंस्टीट्यूट को बता देना कि ताकि वो मेरे को वो चीज दे दें, ताकि हम लिटरेचर लेसन भी मैम पढ़ लें। बता देंगे। ठीक है, हाँ। चलो। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं, दोज वर्ड्स दैट आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रूट वर्ड। ठीक है, जैसे रूट वर्ड हम किसे कहते हैं? जो हमारा वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसके जो भी आगे लगता है उसको कहते हैं हम प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स वर्ड होते हैं दे डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन। इनका खुद से कोई मीनिंग नहीं होता। जब ये रूट वर्ड के साथ लग जाते हैं तो ये उसके मीनिंग को ही मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जो वर्ड का मीनिंग होगा उसके आगे वर्ड लग गए तो ये उसी वर्ड के मीनिंग को ही मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और उस वर्ड को माइट भी नेगेटिव बना देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पी एक रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड मीन्स मेन वर्ड हैप्पी है, इसके आगे प्रीफिक्स लग गया अन, UN, तो क्या बन गया न्यू अनहैप्पी। वर्ड? अनहैप्पी। अनहैप्पी। तो अब तुमने देखा कि इसको इन्होंने नेगेटिव बना दिया, यस राइट? ये यस पॉजिटिव वर्ड यस था, मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छा वर्ड था, इसके आगे UN लग के इसको नेगेटिव वर्ड बना दिया, यस राइट? अब जैसे वर्ड यस। है एक ऑर्गेनाइज्ड, ऑल द राइट। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। या फिर अनऑर्गेनाइज्ड कह लो, या फिर डिस, अगर DIS वर्ड हुआ तो डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दिस मतलब नहीं। नहीं, हाँ, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो प्रीफिक्स हुए। ठीक है, यस अब हम बात करते हैं सफिक्स की। मैम तो जो लास्ट सफिक्स, में लगते हैं, जैसे हाँ, हैप्पी का हैप्पीनेस। तो हाँ, रूट रूट वर्ड के एंड में लगता है। ठीक है, एंड में लगते हैं सफिक्स। तो suffix does not change the meaning of the word it is added to, but to make the word positive or negative as prefix do, so it simply changes the class of the root word. ठीक है, अब जैसे वर्ड है forget, forget फॉरगेटेड। में नहीं, forget में सफिक्स लगा full, तो क्या बन गया ये? फॉरगेटफुल क्या होता है? forgetful।
मैम ये वर्ड Forgetful थोड़ी ना हुआ। नहीं, ये वर्ड है फॉरगेटफुल। ठीक है, अब जैसे हैप्पी का तुम बोल रहे थे, हैप्पी का क्या होएगा? हैप्पी में क्या लगेगा सफिक्स? हैप्पीनेस। हैप्पी में नेस लगा, तो वो क्या बन एन गया? आई। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, राइट। मैम आई क्यों नहीं लिखी है इधर? यहाँ पे आई में लगेगा, ये जब हैप्पीनेस बनता है तो ये वाई हट जाता है और ये आई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये स्पेलिंग में ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी बुक में तुम्हारे लिस्ट दी हुई है, जो लिस्ट है मैम प्रीफिक्स की और सफिक्स की, कोई लिस्ट दी हुई है? मतलब बुक में ना तुम्हारे मेंशन किया हुआ एक चार्ट, जिसमें मेंशन होगा कि प्रीफिक्स कौन से, सफिक्स कौन से हैं, कि वो दिया हुआ है। हम देख रहे हैं इन अ बुक। वेट अ फ्यू मिनट्स। मैम दिया है अन अन नॉट। मैम लिस्ट मैम मतलब ऐसा दिया है मैम अन नॉट मीनिंग प्रीफिक्स दिया है जैसे अन हाँ और हाँ नॉट मीनिंग अनफ्रेंडली हाँ। यू, डिसएग्री। अब जैसे यू एन ऐड हुआ फ्रेंड में, तो क्या बना? यस अनफ्रेंडली। हाँ, यस और उसके बाद दूसरा क्या बोला तुमने? डिस और डिसएग्री। हाँ, एग्री में डिस ऐड हुआ तो क्या बना? डिसएग्री। यस और हाँ, ऐसे ही मैं लिस्ट कह रही थी, लिस्ट दी हुई है। यस बना है कई सारा इलेक्ट्रेट इम्पॉसिबल इनएडिक्वेट मिसफायर नॉनसेंस। ओके, ठीक है। अभी मैं तुम्हें जैसे वर्ड बता रही हूँ, तुम्हें उसके अंदर प्रीफिक्स ऐड करके वो वर्ड बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ओके। हैप्पी में क्या प्लस करोगे? अनहैप्पी। अनहैप्पी। उसके बाद डू में आर डू ई, में रीडू। आर ई रीडू, रीडू। हाँ, रीडू, अनहैप्पी। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्ट। एग्जिस्ट में क्या ऐड करोगे? सी ओ, को एग्जिस्ट। को एग्जिट। मैम इसका मतलब क्या होता है को एग्जिट का? को एग्जिस्ट होता है कि हाँ, वो एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता था। एग्जिस्ट मतलब दुनिया में होना, एग्जिस्ट ओके। करना। को एग्जिस्ट भी का भी यही मतलब होता है। अब पे, पे का अनपे। नहीं, पे में ऐड करेंगे री, तो हो जाएगा रीपे। रीपे, दोबारा पे करना। ओके। ठीक है, अब जैसे मैच्योर, मैं मैच्योर तो इसका अनमैच्योर। अनमेच्योर या प्री मैच्योर। यस प्री मैच्योर। हाँ, अब यूं नहीं बोलते जैसे जो बच्चे अपने टाइम से पहले ही पैदा हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं वो प्री मैच्योर बेबी है। ठीक है, अब अपने टाइम से पहले हो जाना, जल्दी हो जाना, छोटे बच्चे, तो उन्हें बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। अब जैसे नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल में हम क्या ऐड करेंगे?
क्या हो गया था प्रांजल? मैम कट हो गया था। ओके, तो प्री में अनपॉसिबल। इम्पॉसिबल। मैम अन भी हो सकता है। अन नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है वर्ड। ओ इम्पॉसिबल वर्ड हाँ नहीं सुना? मैम सुने मैम, बट अनपॉसिबल भी नहीं, हो सकता है। अनपॉसिबल कोई वर्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट है, जैसे अब ये तुम सारी लिस्ट लिखते रहो मेरे साथ साथ, क्योंकि फिर जब टेस्ट होगा इसका तो बस मैं सिर्फ ये वर्ड दूंगी तुम्हें, सिर्फ जैसे हैप्पी ये वर्ड दे दिया तो तुम इसमें प्रीफिक्स लगाओगे और इसको न्यू वर्ड बनाओगे, ठीक है? इसलिए लिस्ट लिखते जाओ। एक सेकेंड। लिखो। ब्लू पेन खत्म करते हो, रेड पेन से लिख दिया करो। रेड पेन से पढ़ी क्या हुआ, कौन सा मतलब चेक करना है मैडम? रेड पेन खप जाएगी। आई एम अ सर। रिपेयर। हेलो मैम। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इम्पॉसिबल के बाद वर्ड है नेक्स्ट फिक्शन। फिक्शन में हम क्या वर्ड ऐड करते हैं? नॉन। नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। फिक्शन मैम, नॉन फिक्शन मतलब? फिक्शन मूवीज होती हैं जैसे कि ये लड़ाई झगड़े वाली ये और घर ओ वाली, ऐसे ऐसे फिक्शन मूवीज और नॉन फिक्शन मूवीज ऐसे कहते हैं। एग्री, एग्री में क्या लगता है? इनएग्री। डिसएग्री। डिसएग्री। अरे हाँ अभी तो बताई थी। हाँ अभी किया था ना हमने, डिसएग्री। उसके बाद बताओ बिल्ड में क्या लगता है प्रीफिक्स? विड। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड। अच्छा बिल्ड। बिल्ड का रीबिल्ड नहीं, यू बिल्ड नहीं, डिस बिल्ड नहीं, अनबिल्ड नहीं, रीबिल्ड। बिल्ड क्या होता है? ग्रीन। रीबिल्ड, ठीक है। उसके बाद व्यू। व्यू में क्या प्रीफिक्स लगेगा? व्यू। नहीं नहीं, अरे रिव्यू। रिव्यू नहीं, प्रीव्यू। सुनो, अब यहाँ ना एक लिस्ट मैं तुम्हें लिख रही हूँ जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो तुम प्रीफिक्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है? तुम उसमें से देख देख कर बताना कि कौन सा वर्ड ऐड हो सकता है, ठीक है? डिस, अन, री, री, प्री, को, प्री, बाय, बी, प्री, प्री, नॉन, इन, अननोन, देन डिस, मिस, सब। सब। मैम ये लिखे हैं जो आप लिख रही हैं?
हाँ, ये सब प्रीफिक्स हैं जो आप ऐड करोगे इन वर्ड्स में, ठीक है। जैसे मैं ये वर्ड्स लिख रही हूँ ना, तो इसमें ये जो वर्ड्स हैं इनमें से कोई वर्ड आएगा, ठीक है। सुपर, एंटी, मैम कितने ज्यादा वर्ड हैं? ओवर, बस हो गए, यही है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स डिस, मिस, सब, सुपर, सुपर, सुपर के बाद मैम सुपर के बाद क्या लिखी है? एंटी, एंटिक, ANTI, एंटी, ओ एन टी, एंटिक, एंटी, और नेक्स्ट है ओवर। अब ओवर, ओवर, ओवर। रिव्यू का क्या बनेगा वर्ड? प्रीव्यू। मैम दो दो बार डिस डिस लिखी है ऊपर। ओहो, चलो एक कैंसिल कर दो। री, उसके बाद बताओ, अंडरस्टैंड में क्या लगेगा? अंडर स्टैंड में, अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंड, मिस, अंडर, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल में क्या वर्ड लगेगा आगे? एक सेकंड, साइकिल, साइकिल, रिसाइकिल। वेरी गुड, रिसाइकिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट में क्या लगेगा? एक सेकंड, दिस राइट, अनराइट, राइट, 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 और बी राइट, बी राइट, अनराइट, रीराइट रीराइट क्या होता है मैम? होता है वर्ड। नेक्स्ट बताओ, टाइडी में क्या लगेगा? टाइडिंग, हाँ, टाइडी में क्या ऐड होएगा? टाइडिंग, अच्छा टाइडिंग हो, टाइडिंग, मिस टाइडिंग, सब टाइडिंग, सुपर टाइडिंग, ओवर टाइडिंग, नॉन टाइडिंग, इन टाइडिंग, मिस टाइडिंग, अनटाइडी, अनटाइडिंग। टाइडी का अनटाइडी, ओह नो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या होएगा? हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का, ऑनेस्ट नहीं, इसको एच साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं हम ऑनेस्ट। यस यस, ऑनेस्ट में क्या? ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट, री ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, नेक्स्ट बिहेव। बिहेवर, बिहेव, बिहेव का बिहेव, मिसबिहेव, मिसबिहेव, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंस। सेंस, सेंस, सेंस नॉनसेंस, का, यस नॉनसेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखती हूँ क्योंकि तुम्हें फिर वर्ड्स नहीं दिखेंगे दूसरे बच्चे। एडवांटेज, अनएडवांटेज, डिसएडवांटेज। यस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये नहीं पढ़ा क्वेश्चन में? यस मैम, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी हाँ। जल्दी। उसके बाद अपीयर, डिसअपियर, डिसअपियर भी होगा, वेरी गुड। और रीअपियर, रीअपियर भी इसमें ऐड हो सकता है। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव का अनएक्टिव, इनएक्टिव, इन मैम, इन हाँ इनएक्टिव होता है। अब लीड, ये ही नहीं है। लीड का होता है मिसलीड। हेलो हाँ, मैम, इनएक्टिव, इनएक्टिव, आई एम, आई एन, मैम आई एन दिया है। हाँ तो यहाँ आई एन लिख लो, इनएक्टिव। कुछ वर्ड्स होंगे जो माइट भी नहीं होंगे। सुनो, अब क्या कहते हैं, जो और वर्ड्स बचे हैं ना, एक तो ना ग्रुप पे तुम ऐड नहीं हो, और वर्ड्स में तुमको
ग्रुप तुम या तो पापा से कहना या तुम कि तुम्हें ऐड करवाएंगे वहां पे इंस्टीट्यूट में कॉल करके बोलना कि मुझे ऐप में ऐड कर दो, ऐप में ऐड। ठीक है, तो तुम मेरे को उसमें चैट कर सकते हो। मैं जो सारी लिस्ट है ना वो तुमको भेज दूंगी। अब जो हमारी क्लास होगी वेंसडे को, पहले तो उसका टेस्ट होएगा, क्या नाम है, दोबारा से मैम सब्जेक्ट, वेडनेसडे को? नहीं थर्सडे को, थर्सडे को होगी ना क्लास, यस परसों। यस। हाँ, तो एक तो सब्जेक्ट वर्ब का टेस्ट होएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जो अगर ऐप में तुम ऐड हो गए तो मैं तुम्हें सारी लिस्ट भेज दूंगी, नहीं तो फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे इस लिस्ट को। ठीक है, और सफिक्स वाले भी करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, अब हम परसों मिलेंगे। ओके ठीक है, इतने बुक में जो प्रीफिक्स सफिक्स दिए हो ना, इतने वो पढ़ना, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पढ़ाई करना। बताओ क्या ओके कह रहे मैम। थे, व्हाट? कुछ कह रहे थे? नो मैम। ओके, चलो ठीक है, फिर विल मीट ऑन थर्सडे। बाय मैम। बाय।